एपिसोड 23 गलतफहमी। शिव अभी भी उस लड़की को निहार रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने के एक पेंटिंग पर गई, जिसे देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगा। वो जल्दी से बेड से उठा और कपड़े पहनकर बाहर चला गया। इस वक्त कोई उसे देखता तो उससे काफी डर जाता। शिव सीधे पास वाले कमरे में चला जाता। इस बार वो अच्छे से देख लेता है कि बेड पर कौन सो रहा है। जब उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं वीर है, तो वो सीधा बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में जाकर वो सीधे शॉवर ऑन करता है और फिर शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। इस वक्त उसे किसी भी चीज का होश नहीं था। जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसकी आंखों के सामने उस लड़की का खूबसूरत चेहरा आने लगता है। उसे अपने किस की याद आती है। उसका हाथ अपने आप ही अपने होठों पर चला जाता है। वो चाहकर भी इस एहसास को भूल नहीं पाता। शिव इस वक्त बहुत ही ज्यादा फ्रूस्ट्रेटेड फील कर रहा था। उसकी आंखों के सामने वो पेंटिंग आने लगती है। वो सामने की दीवार पर जोर से मुक्का मारता है। फिर खुद से ही कहता है, क्यों क्यों, मैंने तुम्हें अपनी जान बनाने का सोचा था, लेकिन तुम तो पहले से ही किसी और की हो। अगर कोई और होता तो मैं तुम्हें उससे छीन लेता, लेकिन वो वंश की क्यों। वंश मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। जान, अगर तुम्हें किसी और का होना ही था तो क्यों मेरे दिल को धकाया, क्यों मुझे खुद के करीब खींचा। एक हाँ, तो वो लड़की कोई और नहीं, हमारी एवा ही थी। दरअसल जब एवा घर में आई थी तो उसे शिव का कमरा बहुत पसंद आ गया था। क्योंकि शिव लंदन में था तो घरवालों ने भी ज्यादा नहीं सोचा और एवा को वो कमरा दे दिया। उस पेंटिंग में भी एवा और वंश ही थे। जब वंश एवा को झुला झुला रहा था तब वीर ने उन दोनों की पेंटिंग बनाई थी, जिसे एवा ने अपने कमरे में लगाया हुआ था। वीर को पेंटिंग बनाने का शौक है। वो अक्सर खाली वक्त में पेंटिंग करता है। शिव को गलतफहमी हो जाती है कि इवा वंश की गर्लफ्रेंड है। वो काफी देर तक खुद को शांत करने की कोशिश करता है। जब वो शांत हो जाता है तो वो बाथरूम से बाहर आता है। वो सीधे क्लोजेट में चला जाता है। वो आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल पोंछ ही रहा था कि उसे उसकी चेस्ट पर दांतों के निशान नजर आते हैं, जो कि इवा ने दिए थे। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर अनजाने में ही एक छोटी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वंश के बारे में सोचकर उसे फिर से गुस्सा जा रहा था। उसे अब गिल्टी फील होने लगा था कि वो अपने ही अच्छे दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ सोया और उसे किस भी किया। ऊपर से उसने उसे उस हालत में देखा। अगर किसी को उसकी इस हरकत के बारे में पता चल गया तो क्या होगा, ये सोचकर उसका सर दर्द कर रहा था। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। वो खुद से कहता है, अब मैं तुम्हें कभी भी अपने पास नहीं आने दूंगा। आई हेट यू जान, आई हेट यू वन। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो खुद को नॉर्मल करता है और कपड़े पहनकर बाहर आता है। वो देखता है कि वीर भी उठ चुका है और अभी अभी नहाकर बाहर आ रहा था। जब वीर ने शिव को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने शिव को गले लगते हुए कहा, कैसे हो यार, तू कब आया और मुझे जगाया क्यों नहीं। इस पर शिव बोला, मैं ठीक हूँ, रात को काफी वक्त हो गया था तो इसलिए तुझे नहीं जगाया। अच्छा, तू बैठ, में चेंज करके आता हूँ, फिर साथ में जिम चलेंगे। शिव ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। जब वीर चेंज करके आया तो उसके बाद वो दोनों भी जिम में चले गए। जिम में वंश पहले से ही एक्सरसाइज कर रहा था। जब उसने शिव को अंदर आते देखा तो तुरंत उसके पास गया और उसे कस के गले लगा लिया। वो शिव से बोला, यार कैसा है तू, तुझे पता है जब मुझे पता चला तू भी हमारे साथ ट्रेनिंग में चलने वाला है तो मैं कितना खुश हुआ। वंश के चेहरे पर उसकी खुशी साफ नजर आ रही थी। अपने भाई जैसे दोस्त को देखकर शिव खुश था, लेकिन उसे और भी ज्यादा गिल्ट आने लगा कि उसने उसके साथ गलत किया। पर शिव ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो रात को जो कुछ भी हुआ उसे अपने तक ही रखेगा। वो किसी को कुछ भी पता नहीं चलने देगा। वो लोग इसी तरह बातें करने लगे। फिर कुछ देर तक तीनों ने एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के बाद सभी फ्रेश होने चले गए। जब वो लोग ब्रेकफास्ट करने नीचे चले गए तो वंश को वहां एवा दिखाई नहीं दी। तो उसने अपनी मॉम से पूछा, मॉम मेरी गुड़िया कहाँ है। उसकी मॉम ने कहा, वो अपनी बड़ी माँ के साथ उनके स्टूडियो गई है, उसके परफॉर्मेंस के लिए कपड़े डिजाइन करने थे इसलिए। वंश बोला, लेकिन उसने मुझे बताया भी नहीं। आज तो मैंने सुबह से उसका चेहरा भी नहीं देखा। नीताजी बोली, वो तो तुम्हारे पास आने वाली थी, लेकिन दीदी को कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो उन्हें फोन निकलना पड़ा। लेकिन उसने कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं, वो दोपहर के खाने तक घर आ जाएगी। वंश ने उनकी बात सुनकर बस सर हिला दिया। वही शिव जो कब से सीढ़ियों पर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था, उसे वंश के मुंह से इवा के लिए मेरी गुड़िया सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा था। उसे रात के लिए थोड़ा गिल्ट भी फील हो रहा था और उसे ये भी लग रहा था कि वो वंश को बोल दे वो उसकी है, उसकी जान। उसने खुद के इमोशन को कंट्रोल किया और सबके साथ ब्रेकफास्ट करने आ गया। थोड़ी देर बाद वंश, वीर और शिव गार्डन एरिया में अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने चले गए।
जब शिव और वंश फाइट करने लगते हैं तो शिव के सामने बार बार इवा का वो मासूम चेहरा नजर आ रहा था। ऊपर से वंश का उसे मेरी गुड़िया कहना शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन सब बातों के बारे में सोचकर शिव वंश के साथ बहुत ही सीरियस होकर फाइट कर रहा था। उसने एक ब्लक फ्लिप की और वंश के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वंश संभल नहीं पाया और नीचे गिर गया। तभी इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जोरदार मुक्का आकर सीधे शिव के मुंह पर लगा। तो क्या लगता है आपको कि कौन था वो जिसने शिव कपूर को इस तरह से मारने की हिम्मत की? क्या करेगा शिव उसके साथ? क्या शिव की गलतफहमी कभी दूर हो पाएगी? कैसे रिएक्ट करेगा शिव जब उसे एवा का सच पता चलेगा? क्या करेगा शिव एवा को अपने पास रखने के लिए? क्या एवा भी शिव को पसंद करेगी या फिर अपने अतीत के चलते दूर हो जाएगी शिव से? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें।